मटर शब्द जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे लिए तरह तरह की जो मटर की जो अलग अलग तरह की सब्जियां हैं उनके ख्याल दिमाग में आने लगते हैं। लेकिन मटर की खेती कैसे होती है, मटर की खेती किसानों के लिए कैसी फ़ायदेमंद है और मटर हमारे सेहत के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, उस दिशा में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कार्य कर रहा है। हमारे साथ में डॉक्टर ज्योति जी हैं और जो मटर के ऊपर काम करती हैं। इन्होंने कई सारी मटर की नई वैरायटी डेवलप की है, उनके अलग अलग फ़ायदे हैं। एक वैरायटी पिछले साल ही डेवलप हुई, काशी पूर्वी। इसलिए इसका नाम रखा गया, वो दो वजहों से। एक तो ये पूर्वांचल का हिस्सा है इसलिए पूर्वी रखा गया। दूसरी चीज़ है कि ये पहले डेवलप हो जाती है, मतलब जल्दी पैदा होने वाली एक किस्म है, तो इसलिए भी इसका नाम पूर्वी रखा गया। बाकी मटर इस पूर्वी की क्या खासियत है और सारी जो वैरायटियां हैं वो किसानों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, उस पे हम डॉक्टर ज्योति जी से बात करेंगे। नमस्कार किसान भाइयों को। जैसे कि धर्मेंद्र जी ने बताया कि जो मटर की जो हमारी फसल है ये हमारे लिए बहुत ही एक आहार में बहुत अच्छा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि ये एक दलहनी सब्जी है। और दलहनी सब्जियां जो हमारी होती हैं वो हमारे जो बहुत सारे पौष्टिक तत्व इसमें पाए जाते हैं। खास करके हम प्रोटीन की बात करते हैं। तो जहाँ तक इन्होंने काशी पूर्वी की बात की है, तो वो जी हाँ, हमारे संस्थान द्वारा ये लास्ट ईयर ही ये वैरायटी जो है उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विकसित की गई है। और मटर की अगर हम बात करें तो अगर मैं शोध विषयों की बात करें तो मटर में अगेती किस्मों का विकास करना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बना हुआ है, क्योंकि किसानों के बीच ये वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं भी और आगे भी आने वाले समय में होंगी। और हमारे संस्थान इन सब जो मटर की बात की जाए तो हमारे संस्थान द्वारा जो है लगभग 9 प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिसमें कि हमारी मैक्सिमम वैरायटीज़ जो है वो अर्ली ग्रुप की है, यानी कि अगेती किस्में हैं। अगेती किस्में का मतलब सीधा सीधा हो गया कि इसमें जो है हमारा जो फूल आने की जो अवधि होती है मटर में, वो लगभग हमारा 32 से लेकर 40 या 45 दिन तक होती है। उसके बाद इसकी जो पहली तुड़ाई है वो हम 65 से 70 दिनों में ले सकते हैं, जबकि मध्यवर्गीय और पिछेती किस्मों में ऐसे नहीं होता है। उनमें कई बार फूल आने में 50 से 70 या उससे अधिक समय भी लग जाता है। और अब मैं काशी पूर्वी की विशेष जो उसके ट्रेट्स हैं, यानी कि उसके जो करैक्टर्स हैं, उनकी बात करूंगी तो ये एक मटर की अगेती किस्म है। और इसमें जो 50% फूल जो हैं उसमें लगभग 35 से 40 दिन का समय लगता है। और ऐसे ही इसमें जो फसल की जो पहली तुड़ाई है लगभग हमारी 65 दिनों में तैयार हो जाती है। कई बार 65 से 70 दिन भी लगते हैं या कई बार 60 दिन में भी तैयार हो जाती है। वो डिपेंड करता है किसान उसको कब कितने समय पे लगा रहा है। और इसके जो मैं कुछ महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं की बात करूं, यानी कि कैसे आपको ये लगानी है मटर, तो इसका जो सीड रेट है, यानी कि जो बीज की मात्रा है, लगभग हमको 120 किलोग्राम जो है वो प्रति हेक्टेयर इसका जो रिकमेंडेड हमने सीड रेट दिया गया है। और इसमें जो स्पेसिंग है, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी, क्योंकि ये एक छोटी जो बढ़वार वाला पौधा है, 5 से 7 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखनी है। और जो लाइन से लाइन, यानी कि पंक्ति से जो पंक्ति की दूरी है वो आपको लगभग 30 सेंटीमीटर रखनी है। और इसके बाद बात की जाए जो इसके सिंचाई की, तो क्योंकि ये एक अगेती किस्म है तो बहुत सारे किसान ये जानते होंगे कि अगेती किस्मों में एक ही पानी काफ़ी होता है। और जो हमारी मध्यवर्गीय और लेट किस्में होती हैं उसमें हम 2 या डिपेंड करता है कैसी आपकी मिट्टी में नमी है। पर जो हमारी अगेती किस्में, इसमें एक सिंचाई काफ़ी होती है। तो काशी पूर्वी में एक ही सिंचाई जो है रिकमेंडेड की गई है। और वो सिंचाई आपको कब देनी है, जब पौधों में जो है फूल आने की अवस्था होती है, उसी समय आपको ये सिंचाई देनी है। कई बार ऐसा भी होता है किसान जो है सिंचाई जो है अगर सही समय पे नहीं देंगे या बहुत जल्दी सिंचाई दे देंगे तो फसल चक्र जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका एक ये डिसएडवांटेज होता है। तो इसके बाद हम इसका जो जैसे मैंने बताया कि इसकी जो फली होती है लगभग 65 दिनों में एवरेज जो है तो तैयार हो जाती है। आप इसकी 1 या 2 पिकिंग जो है वो ले सकते हैं। और
जैसे उसके बाद ईल्ड की अगर हम बात करें तो इसका जो ईल्ड है वो 110 से 120 क्विंटल लगभग है, और ऑन एवरेज ये 117 115 जो क्विंटल पर हेक्टेयर की ईल्ड जो हमको देती है। और जैसे मैंने बताया कि अगेती किस्मों की क्यों हम इसको पॉपुलराइज़ कर रहे हैं, क्यों किसानों के बीच ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो देखिए इसके सीधे सीधे 3-4 फ़ायदे हैं। पहली बात कि आपको जो फसल है वो जल्दी तैयार हो रही है, लगभग 65 दिनों का चक्कर में ये जो समय में जो फसल तैयार हो रही है। तो और दूसरी बात ये कि आजकल हम एक रिसोर्सेज की बात करते हैं, और लैंड हमारा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है। बहुत छोटे छोटे खेत किसानों के पास रह गए, और किसान भी ये कोशिश कर रहे हैं कि एक ही खेत से वो एक साल में 3 या 4 फसलें ले लें, ताकि उसको जो मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये जो हमारी कम आमदनी वाली जो हमारी मटर की प्रजातियाँ हैं, काशी पूर्वी है, या जो हमारी पुरानी वैरायटीज़ है, जो हमारे जैसे काशी नंदनी, काशी उदय, ये भी काफ़ी पॉपुलर है किसानों के बीच। तो सीधा तौर पे आप जो है धान और जो गेहूं का जो फसल चक्कर है, उसमें ये जो मटर है बहुत अच्छा विकल्प होता है कि आपकी 2 या 2.5 महीने में या 3 महीने में मैक्सिमम आपकी क्रॉप रेडी हो जाती है। तो जो है इस फसल चक्कर के लिए मटर एक महत्वपूर्ण विकल्प है ही, और मटर में भी जो अगेती प्रजातियाँ हैं और भी अच्छा उसके लिए होता है। तो ये जो हमने इसको जो रिकमेंड किया है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि ये जो धान और गेहूं का जो फसल चक्कर है, इसमें जो है इस वैरायटी को फिट किया जा सके। अब बात करते हैं इसके बुआई के समय की, तो किसान इसको लगभग 20 अक्टूबर के आसपास जो है लगा सकते हैं, और इसकी जो तुड़ाई होती है लगभग दिसंबर 15 या 20 के आसपास ये रेडी हो जाती है। तो उस समय जो किसान है वो गेहूँ की फसल, जो शॉर्ट ड्यूरेशन गेहूँ की वैरायटीज़ आती हैं, उनको लगा सकते हैं। और इसके बाद मैंने कहा कि जैसे इसके बहुत सारे सीधे सीधे फ़ायदे हैं। हम एक चीज़ और बात करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग की। मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया कि जैसे एक ही सीजन में आप 2-3 बार क्रॉप को लगा सको। तो जैसे कि मैंने बताया कि दिसंबर 15 या 20 के आसपास ये रेडी हो जाता है, और इसी वैरायटी को आप दूसरी बार जो है वो जनवरी 10 या 15 के आसपास फिर लगा दीजिए। मार्च में आपको फिर से जो है आप मटर की तुड़ाई कर सकते हैं। तो ये जो वैरायटी है मल्टीपल क्रॉपिंग के लिए भी जो है बेहतरीन कहूँगी मैं इसको। और आपको निश्चय ही ये जो वैरायटी है किसानों के लिए अच्छा मुनाफा जो है मुहैया करा सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।